जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस व्यास जी महाराज की जय। घट घट वासी भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल हापू बाबा की जय। इष्ट देव भगवान की परम प्रिय आत्माओं, सबसे पहले तो आपको आज के ये बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा, तो इस पावन दिन की सबको लाख 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 करोड़ करोड़ बधाई हो। आज बहुत सी खुशियां हैं। सबसे पहले त्रेता युग में आज के दिन भगवान राम और चारों भाइयों का अवतार हुआ। बोल साचे दरबार की जय। फिर कलयुग, फिर आया द्वापर युग त्रेता के बाद। और द्वापर युग में माता जी जामवंती जी, भाभी हमारी जामवंती जी, उनका भी आज हैप्पी वाला बर्थडे है जी। आप उनको भी जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो जी। बोल जामवंती भाभी की। और आज रामनवमी तो है, ये चली आ रही, पीछे से त्रेता युग से चली आ रही है। और आज के दिन रामनवमी वाले दिन ही हमारे प्यारे प्यारे दादा गुरु महाराज जी छपरा वाले, देखो छपरा निवासी कोई नहीं कहता, नंगली निवासी तो कहते हैं, पर छपरा निवासी नहीं। माता जी का संस्कार करके त्याग भी कर दिया था छपरा का, ये तो बाद में खोजबीन की गई। तो वो छपरा वाले ही हैं, छपरा निवासी ना बन पाए। नंगली निवासी तो हैं पर छपरा निवासी। आज उनका भी एक तो तरफ राम जी का जन्मदिन है और एक राम याद जी का भी जन्मदिन है। उनका भी जन्मदिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और आज के दिन एक और बात भी हुई थी। 6 अप्रैल सन 2012 को आपके इस आश्रम की ओपनिंग भी हुई थी जी। कितना वक्त भागता गया भागता गया भागता गया भागता गया भागता गया और यहाँ तक पहुंच गए। तो ये सारी बहुत सारी बधाइयां हैं। श्री गुरु महाराज जी आप सबको भी बदे रहो सारे। श्री गुरु महाराज जी सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। देखो हम त्रेता पे ही चलते हैं, पहले त्रेता ही आया, द्वापर तो बाद में आया। त्रेता में भगवान राम का जन्म हुआ, बड़ी मुश्किल से हुआ, बहुत मुश्किल से हुआ, पता ही नहीं था। हमारा दशरथ जी को बड़ी चिंता होने लगी कि भाई कैसे बनेगी बात, और बाली वारिस कौन है राज्य का, बाद में राज्याभिषेक किसको करना है, क्या करना है। उसके पहले जब महाराज दशरथ जी अभी कुंवारे ही थे तब एक घटना घटी थी। महाराज दशरथ जी हर प्रकार की बाण क्रिया में निपुण थे, हर प्रकार की, कैसी भी बाण चलाने हो, कैसा भी हो, यहाँ तक कि स्वर भेदी बाण में वो बिल्कुल परफेक्ट थे। आवाज आ रही है इधर से, ऐसे लग रहा है कि शायद कोई हिरण निकल रहा है, तो देख इधर रहे हैं, यहीं से बाण मार देंगे, सीधा हिरण के पास जा लगेगा। इसको बोलते हैं स्वर भेदी, आवाज सुन के वो करना। तो ऐसे ही एक बार जंगल में गए थे शिकार के लिए, तो वहां एक नदी बह रही थी, तो उन्होंने जो है देखा नदी में कुछ पानी कोई भर रहा है या गरड़ गरड़ की आवाज आ रही है। उनको ये लगा कि शायद हिरण पानी पी रहा है, तो उन्होंने वो पानी की पीने की आवाज सुन के ना बाण मार दिया। पर वहां जाकर के देखा तो वो बाण श्रवण के लग चुका था,
और वो अंधे माता पिता को वेंगी में बिठा करके तीर्थ यात्रा से निकला हुआ था। मेन कथा तो उनकी बहुत सी है, लेकिन मेन यहाँ से शुरू होती इनके अवतार की। शुरुआत तो कई जगह से हो रखी है, कहीं जो नारद जी को शाप मिला हुआ है, कहीं से रामायण की शुरुआत के कई कारण हैं, लेकिन मेन इनका यहीं से चलता, राम जी के जन्म का। फिर अब ये तो अपना शिकार लेने के लिए वहां पर गए, जब क्योंकि वहां पे घड़ा भर रहे थे, माता पिता के लिए पानी लेके जाना, तो वो घड़े में पानी भरते हुए गुड़गुड़ हुआ था, तो उनको ये लगा कि कोई पानी पी रहा था, चला दिया। तो अभी जो है उनको बड़ा अजीब, वहां पे गए तो अब महाराज दशरथ बहुत दुखी हो गए। श्रवण कुमार ने उनको बड़े आराम से कहा, आप कौन है? कहते जी मैं दशरथ हूँ, और आपका मैं बाण निकाल देता हूँ। या वो कहते ठीक है, जो हो गया अब तो ये काफी आगे जा चुका है। आप ऐसे कराते कराते बोला, उन्होंने कहा कि फलानी जगह पे मेरे अंधे माता पिता बैठे हुए हैं, बस वो प्यास से तड़प रहे हैं, तुम एक काम करो, ये पानी का मटका ले जाओ और जाके मेरे अंधे माता पिता को पानी पिला दो। और वो जो है वहां से ऐसे सिर्फ हाथ में पकड़े, अंदर से महाराज दशरथ बहुत दुखी हैं। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि तो मेरे साथ बहुत बड़ा पाप हो गया है। मैं, और वहां जाके उसने जब देखा कि वो दोनों ही ब्लाइंड हैं, तो वो बहुत दुखी से भी हुए, और वहां जाके उन्होंने कहा पानी, उन्होंने आवाज सुनी, बोले आप कौन? श्रवण कहाँ? मेरा बेटा कहाँ? माता बोली। बोले आप पानी पी लीजिए। अरे पापी तू बता कौन है? मेरा बेटा कहाँ? अब माँ की आवाज में थोड़ा दर्द पैदा होना शुरू हो गया। तब उन्होंने जो है बताना पड़ा कि ऐसे ऐसे आपका बेटा नदी में जल भर रहा था, तो वो मटके में पानी डालते हुए जो गुदगुद की आवाज हुई, तो मुझे लगा हिरण पानी पी रहा है, तो मैंने वो चला दिया हिरण समझ के, और वो तो प्राण छोड़। अब जो है उन्होंने जो भी उनको मन में आया, दुखी बंदा क्या क्या नहीं कहेगा, जिसका एक ही सहारा हो, यात्रा भी पूरी ना हुई, अदर में रह गई, अब कौन आगे लेके जाएगा। तो बहुत परेशान रहे, बहुत ज्यादा भी परेशान से हुए। तो उसी बीच में उन्होंने सोचा अब क्या करना है। ठीक है, पापी उनके शब्द, ए पापी अब हम तेरे हाथ से, तू हमारे बेटे का हत्यारा है, हम तुम्हारे हाथ से पानी नहीं पिएंगे, तुम जहां पे हो अपना पानी ले जाओ, पर आज हम बेटे के बिना जी के भी कहाँ करेंगे, क्या करेंगे। हम तुमको शाप दे रहे हैं कि आज हम जैसे बेटे के विरह में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, ऐसे तू भी अपनी औलाद के लिए तड़प तड़प कर। यहां से राम जी के जन्म की बात शुरू हो जाती है। यार उसके तब तक तो शादी भी नहीं हुई थी महाराज दशरथ की। फिर शादी हुई माता कौशल्या जी से, सुमित्रा जी से, केकई जी से। प्यारे करते 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 बात तो फिर लंबी हो जाएगी, हमने तो इधर छपरा भी पहुंचना थोड़ा सा। इसी तरीके से जो है ना करते करते जो है जब देखा, अब काफी समय बीत गया, संतान नहीं हुई। पर महाराज दशरथ एक बात सोच रहे थे कि मुझे जो शाप मिला हुआ है कि तू औलाद के दुख में तड़फ तड़फ के मरेगा, इसका मतलब औलाद तो होगी, पर कैसे? बात ये विचारणीय है कि औलाद तो होगी पर कैसे। पूछा गया गुरुदेव से, विशिष्ट जी से, और सबसे पता करने के बाद उन्होंने कहा ऐसे ऐसे एक ऋषि है श्रीजी जी, वो ये एक पुत्रेष्टि यज्ञ करेंगे। देखो इसके बारे में अलग अलग धारणाएं हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, हर रामायण में आपको अलग अलग मिलेगी। हकीकत क्या है वो ये जाने। देखो मैं उस समय थी नहीं, मुझे पता नहीं है। कुछ लोगों का ये कहना है कि श्रृंगी ऋषि कभी शहर में ही नहीं आए थे, और उनको जो है वो कह रहे थे मैं महल वहल में नहीं जाना, जो करना ये जंगल में कर लो। तो जो तुकाराम जी की लिखी हुई रामायण उसमें ये बात आई हुई है जो हम अभी बताने जा रहे हैं। तो उन्होंने ये लिखा है कि ये जो थे तुम्हारे आते नहीं थे, तो हमारा दशरथ जी ने ऐलान करवा दिया कि किसी भी तरीके से जो उनको लाया जाए। तब
एक वेश्या ने इसका बीड़ा उठाया। तो सच क्या है वो ये जाने, लेकिन जो बात सुनी हुई है बड़ों से वो बता रहे हैं, और जो लिखी हुई है वो बता रहे हैं। बहुत सी रामायणें लिखी गई हैं, संत तुकाराम जी वाली रामायण। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं नहीं कहीं भी जाता। तो वेश्या ने ये बीड़ा उठाया, उसने कहा जी मैं लेके आऊंगी। तो कहने लगे कि क्यों, क्या है, कैसे करेगी तू? कहते बस मेरे को 1 हफ्ते का टाइम दीजिए। और उससे पहले महाराज दशरथ वहां तक जा चुके थे और उन्होंने मना कर दिया था। महाराज दशरथ को भी नंगे पैर गए थे, उन्होंने मना कर दिया था कि मैं नहीं आऊंगा। तब ये वेश्या ने बीड़ा उठाया था। तो उन्होंने कहा ठीक है। सबसे पहले तो उन्होंने ये कोशिश की जानने की कि इनकी दिन भर की दिनचर्या क्या है। किसकी? श्रृंगी ऋषि जी की। तो ये देखती रही वो, उसने नोट किया कि श्रृंगी ऋषि दिन में 3 बार एक पेड़ है, पेड़ को चाटते हैं। क्या सोच के चाटते हैं तो वो जाने। ये चीज उसने देख ली कि श्रृंगी ऋषि उसको चाटते हैं। ये फिर आई शहर में, इसने थोड़ी सी शहद खरीदी, और शहद खरीद के जब वो पास में नहीं होते थे उसी जगह पे जहां पर वो चाटते थे वहां थोड़ी शहद चिपका देती थी, लीप देती थी। फिर उनको क्या पता, वो तो फिर बीच में आते थे, शहद उसको चाटते थे, और आज पेड़ बड़ा मीठा मीठा लग रहा। ऐसे उसने 2-3 दिन तक किया। 3 टाइम चाटते थे वो, तो ये तीनों टाइम पे ही उसको थोड़ा मीठा लगा देती थी। एक बार वो सामने आई, उसने कहा महाराज आप इस पेड़ को क्यों चाटते हो? कहते जब मुझे भूख लगती है ना तो मैं इसे चाट के अपनी भूख मिटा लेता हूँ। तो कहते फिर मिट जाती है? बोले हाँ मिट जाती है, पर एक ना 2-3 दिन से कुछ घटना घट रही है। कहते क्या? कहते घटना ये घट रही है कि ये पेड़ को तो मैं काफी समय से चाट रहा हूँ, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं, लेकिन 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ कि तीनों टाइम में जब चाटता हूँ तो वो हो जाता है, मीठा मीठा लग रहा है। उन्होंने कहा अच्छा। उसने कहा तो मैं भी चाट के देखती हूँ। ड्रामा किया। एक तो संत का, ऋषि टॉप के संत थे ऋषि श्रृंगी जी, तो उनका जूठा चाट लिया। ठीक। दूसरा उसका भी कर्म ठीक हुआ। दूसरा उसने कहा महाराज ये जो आपने यहाँ से मिठास ली है ना, आप अगर मेरे साथ शहर चलो, ये मिठास तो हम आपको आपके हाथ में पकड़ा दें। कहते हैं ऐसा भी होता है, पर ये मिठास बहुत गजब की है। पहले समय में असली वाली शहद होती है, तुम्हारी डाबर शावर की तो होती नहीं थी। तो वो शहद के चक्कर में वो शहर आए हैं, पर बाद में उन्होंने आए और महाराज दशरथ जी के शहर, महल के अंदर नहीं है, एक साइड पे बाहरी वशिष्ठ जी के थोड़ा सा पास में, वहां पर उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया और खीर का कटोरा निकला, अग्नि देवता ने दिया, और वो खीर के कटोरे पे जाके उन्होंने कहा रानियों को दे देना। और इससे श्री कृष्ण जानते हो फिर ये चारों भाइयों का अवतरण हुआ। धीरे धीरे इनके सब खेल चलते रहे। जन्म से पहले मृत्यु तैयार खड़ी है रावण के रूप में, ऐसे कृष्ण के जन्म से पहले मृत्यु तैयार खड़ी है कंस के रूप में। ये सब तैयार है। ऐसे ही प्यारे छपरा के अंदर हमारे दादा गुरु महाराज जी का वासुदेव कुल में इन्होंने जन्म लिया, उसमें पाठक कुल में, सॉरी, और पाठक कुल में जन्म लिया, और बड़े उच्च कोटि के ब्राह्मण कहे जाते हैं ये। वहां पर अपना ठीक कुछ दिन तक चली बात, खुशियां मनाई गई, और जो खुशी मनाते मनाते जो बीच में अचानक माता जी का शरीर छूट गया। 3-4 महीने के ही थे। अब आप लोगों में से अगर कोई ऐसी बात हो जाए तो क्या कहोगे? ये बच्चा तो बिल्कुल, अपने शब्द खुद ही बोल लो, क्या बोलोगे? ये तो अपने माता पिता के लिए ये है, वो जो भी बोलोगे है ना, बोलोगे ना। पर उधर उनके एक लाला नरहर प्रसाद जी, कहाँ तो ये तुलसीराम पाठक जी और कहाँ वो लाला नरहर प्रसाद जी श्रीवास्तव, ये ब्राह्मण है और वो कायस्थ है। वो पाठक जी के बड़े गजब के दोस्त थे, जिसको आप लोग बोलते हो हगी फ्रेंड, ऐसा कुछ दोस्ती थी। उनका भी एक बेटा था, एक साथ ही हुए थे, इनका भी हुआ उनका भी हो गया।
पर कुछ दिन समय ऐसा हुआ कि उनकी तो बेटा खत्म हो गया और इनके माताजी चले गए। पिताजी ने सोचा इनको कैसे देखें, और उधर माँ व्याकुल हो रही थी। बस कुछ नहीं सोचा, अब देखा ना तब उठा करके उन्होंने जो है बेटा उनको माँ मिल गई और उनको बेटा मिल गया, पालना हुई। कहाँ तो जन्म लिया ब्राह्मण कुल में और कहाँ पे दूध पिया उन्होंने कायस्थ माँ का। काफी समय तक चलते रहे। इसी तरह से ही प्यारे चलते 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 बचपन से ही इनकी वृत्ति त्याग प्रवृत्ति थी। वो चीज लेनी है, ये चाहिए ले जाओ, ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, सब बांट दिया। और बांटते बांटते उनको जो है कभी भी किसी भी चीज से कोई भी अटैचमेंट सा नहीं रहा, किसी से भी सब बांट देते थे जो भी उनको मिलता। और यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। और उधर जो लाला नरहर प्रसाद जी का परिवार था उसके कुछ समय तक चला, यह विद्या हो गई इनकी, काफी बड़े भी हो गए। उसी बीच में जो है इनके पिताजी श्री छूट गए, पीछे बची माँ, इधर पिताजी भी निकल गए। प्यारे कुछ समय के पश्चात उनके यहाँ एक आनंदपुरी वाले आया करते थे, कदार घाट वाले श्रीवास्तव जी के यहाँ। जैसे ही वो वहां पर आते थे तो वो, क्योंकि ये थोड़ा बचपन से गुबलू गुबलू से थे, वो इनको केवल प्यार से हापू बाबा कहते थे। ये शब्द उनका दिया हुआ है, हापू बाबा। गुबलू गुबलू थे ना, तो वो इनको हापू बाबा कहते थे। तो एक बार इन्होंने मतलब उनसे बेनती की, कहते जी ऐसा है, मेरा जो विचार है ना ग्रस्त में ना पढ़ के साधु होने का है। वो बाबा जी ने ऐसे देखा इनको, छोटा सा बच्चा, वो क्या क्या ठीक ठाक है? ने कहा बेटा क्या हुआ? कहते कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, बस मेरा ना कुछ ऐसा चल रहा है कि संसार में असार है ही नहीं, सब नश्वर है मामला, कुछ इसमें सार नहीं है, सब असार ही है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इस संसार में ना जाके साधु बनूंगा। उन्होंने कहा देखो बेटे, तेरा बचपना निकल गया, ब्रह्मचर्य पूरा होने वाला है, अब तुम गृहस्थी में प्रवेश करो, फिर वानप्रस्थ होकर के फिर सन्यासी बनना, अभी से क्या सूझी? कहते जी देखो, गृहस्थी तो मैं तब जाऊं ना, देखो पत्नी की इच्छा हो, बच्चों की इच्छा हो, ऐसा कुछ है ही नहीं। और परमात्मा से मेरा बिल्कुल टांका फिट है, कोई ऐसी रोक टोक नहीं रही। आप ये कह रहे हैं कि कहते जी यहाँ पे ये सोचो वहां हलवा पूरी मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कहते हैं मैं इच्छा भी नहीं है हलवा पूरी की, पेड़ पत्ते काफी हैं और परमात्मा ने बहुत कंद मूल फल सब बना रखे हैं, और नहीं तो जल तो है ही है, कोई परेशानी नहीं, मेरी हर तरफ से परमात्मा से सेटिंग है। और संसार की तरफ से स्त्री पुत्र की भी इच्छा नहीं है, कुछ नहीं चाहिए। लास्ट में उन्होंने अपनी तरफ से काफी उनको मतलब एक तरह से परीक्षा ले ली। फिर बाद में उन्होंने कहा देखो बेटा हापू, ये वाले माता जी ने तुम्हारी जो देख रेख है अपनी, हालांकि उनको नहीं तब तक नहीं मालूम था कि ये मेरी दूसरी माँ है, तब उन्होंने बता दिया, कहते तुम्हारी ये वाली माँ ने तुम्हारी देखभाल अपनी असली माँ की से ज्यादा बढ़ के की है, लेकिन अब तुम उनको इस तरह इस उम्र में ये धोखा दोगे कि मुझे साधु बनना है, तो उनको दुख लगेगा। तो ऐसा करो, ये भाव तुम्हारा ठीक है, मैंने तुम्हारा मन मूंद के साफ कर रखा, और तुमने माथा बाद में मुंडवा लेना नाई से जाकर के, पर माता जी जब तक है अपना ये विचार उनके सामने हाजिर मत होने देना, नहीं तो उनको इस उम्र में दुख होगा, है ना। उसके बाद में जब उनका शरीर बरत जाए फिर भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, कोई तुम पे रोक टोक नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, तो ऐसे ही सही। बस माता जी के जब तक रहे तो रहे, माता जी का संस्कार किया, फिर शमशान से वापस ही नहीं आए। बताइए जी, दो प्रॉपर्टियां, हवेली है छोटी मोटी है तुम्हारी, अभी तो बीच में आधा हिस्सा तुम्हें मिला ही नहीं है, वो उधर से जो है सारी। फिर एक बार हमने पूछा मनोज भाई वगैरह से कि वो लाला नरहर प्रसाद जी वाला घर वो किस तरफ है, कहता भाई जी उसकी तो बात ही मत करिए। मैंने कहा तो क्या हो गया? बोलते तो आपको पता है सही है,
कहते भाई जी वहां पे तो सब गुजरों ने वो कर लिया है, कब्जा कर लिया। और उनसे भिड़ने का मतलब तो बड़ा बड़ा सर फोड़ने का मतलब है, इसलिए मैं उसको दूर से प्रणाम किया। बस जो गुरु महाराज जी ने तो दो दो छोड़ दी थी, आपको एक मिल गई है, इसी से गुजारा कर लो। मैंने कहा जी अब तो ये नहीं थी तो भी गुजारा कर रहे थे, ऐसी बात नहीं है। कह रहे कहने का मतलब, फिर जब दादा गुरु महाराज जी छपरा से निकले हैं, पीछे मुड़ के त्याग कर दिया, वह संस्कार से माता का त्याग हो गया और उधर से छपरा का भी त्याग हो गया। फिर अकबरपुर बक्सर के जंगलों से निकलते निकलते कितनी घनी कमाइयां करते हुए ये सरकार पहुंची है टेरी। टेरी में मिली सरकार और फिर वहां से चल पड़ी अगली दुकान। फिर आगे आगे निजातम भगवान जी आ गए, सार प्रभु जी आ गए, सार के आगे एक और सार आ गया, उसने आगे विवेक लगा दिया गया। अब ये छपरा की सेवा मिली है आपको। बहुत समय की पहले की बात है, ननकाना साहब के लिए मन में इच्छा रहती थी कि गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान देखना चाहिए। फिर ऐसे ही एक बार स्वामी जी से बैठे बैठे बात चली, मैंने कहा बाबा देखो तेरी तो पड़ गया पाकिस्तान, हमारा मुल्क ही अलग हो गया। पर सुना दादा गुरु महाराज छपरा में आए हैं, और छपरा तो बिहार में है, तो बिहार अपने भारत में है। कहते हाँ, तो कहते अगर दादा गुरु महाराज जी का मैंने कहा घर मिल जाए और उसकी मिल जाए सेवा, तब तो बल्ले ही बल्ले। स्वामी जी तो फिर आगे से, स्वामी जी आपके ठहरे, बोले इतना बड़ा भारत, चारों दिशा में हाथ फैला दिया था, इतना बड़ा उसमें बिहार, बिहार में इतना बड़ा छपरा, छपरा में कौन सी गली और कौन सा मोहल्ला और किसके घर घुसना, कहाँ ढूंढा जाएगा तेरे दादाजी के घर को। मैंने कहा हाँ मुश्किल तो है, पर शायद वो खुद ही बुलवा रहे थे। हमने भी जैसे तरंग उठी थी वैसे ही दबा दी, चुप हुए। बाई चांस थे हम वहीं पर छपर नंगली साहब ही। उसके कुछ हफ्ते के बाद ही, एक आधे हफ्ता बीता होगा, एक आधे हफ्ते के बाद ना वो अंजू बाई जी वगैरह की ये 14-15 बाइयां पटना पहुंची राजेश भाई के घर में। और वहां पे है वो इनका गुरु भाई है महाराज जी से दीक्षित है, वो वहां पे पहुंची। और वहां पे जो है उन्होंने कहीं अंजू भाई जी ने कह दिया अरे राजेश यहाँ पे वो छपरा कहाँ पे है। आज हमारा भाई छपरा का दीवाना है, छपरा छपरा छपरा, वो शब्द थे। कहता क्या रखा छपरा में, क्या छपड़ा छपड़ा मचाई हुई है, छपड़ा में क्या रखा हुआ है। उसने कहा ऐसे मत बोल, छपरा में तो हमारी वो गंगा निकली हुई है जहाँ से पूरी दुकानें चली हैं, तो कह रहा छपरा में क्या रखा है। तो अंजू भाई जी वगैरह ने बताया नंगली साहब में आकर के, कहते हैं जी ये बड़ी जबरदस्ती तो राजेश को तैयार की है। और वहां से फिर हम लोग गाड़ी करके पटना से छपरा आए। और ये इनके ना पिताजी का कुछ पुराना दादा गुरु महाराज जी का लिटरेचर रखा हुआ था, वहां पे खोजबीन की गई तो वहां से ये पता चला कि ब्राह्मण टोली दयावा मोहल्ला, बाबा बाबा इतना काफी था। और घर भी पता चल गया, चारों ओर से घेर रखा था लोग उन्होंने, लोगों केवल इतनी सी जो जगह है जहाँ पे मेन मंदिर है यही था खाली। और यहाँ की जो सेवा वगैरह करते थे पारस जी वगैरह, छेदीलाल जी थे, और ये मनोज भैया तो बाद में आए। तो ये सब लोग बुजुर्ग लोग थे, यही मोहन भैया गोरख जी के पिताजी, तो इनको तो सब लोग मूछ वाला कहते थे, बड़ी बड़ी मूछ। मोहन तो पता भी नहीं था किसी को। तो ये लोग सारे इनके उसमें बीचों बीच में, जहाँ वो बीच में झूमर नहीं है श्री मंदिर के आगे गुरु महाराज जी के, वहां पे एक बहुत बढ़िया पपीते का पेड़ था। पपीते का पेड़ एक बार में, एक पेड़ केवल 3 बार फल देता है। फिर उसी के बीच, फिर वो उसने खत्म हो गया, फिर वो उसी के बीच, मतलब दादा गुरु महाराज जी के पिताजी के हाथ का वो लगाया हुआ पपीता। तब हम बिन्नी कुटिया से गए थे पहली बार, तो उनके हाथ का लगाया हुआ पपीता, जब बाद में हम लोग गए थे ना पहली बार, तो हमको उन्होंने छेदीलाल जी ने कुछ पपीते तोड़ के दिए। और मुझे लगा मिन्नी कुटिया में तो आते तो थे ही लोग, तो हमने उठाया, बेबी से कहा भी ऐसा कर इसको घिस और इसके जो पराठे बना दे, जो भी संगत आएगी छोटा छोटा टुकड़ा देते रहेंगे सबको, कि दादा गुरु महाराज जी के घर का पपीता। इतनी बड़ी बड़ी घास देखी उन्होंने अंजूबाई जी वगैरह ने, कच्चा लकड़ी का दरवाजा,
और वो जो पुराने बाबा आदम के जमाने, वो संकल नहीं लगती थी, यूं कुंडी लगा के ताला ठोकते थे, वो कुंडा लगा हुआ, वो कुंडा बाहर से ताला लगता था, और वो इस तरीके से एक छोटा सा यूं आला था, ये तुम्हारे टीवी से भी थोड़ा सा बड़ा होगा, बस उसने इतने ही बड़े दो स्वरूप विराजमान कर दिया तो हो गई जय भोले की। हम लोगों ने उसमें खूब लिपा पोती की हुई है, घास काटी हुई है। पहली बार में तो स्वामी जी चले गए थे वहां पे रजौरी गार्डन, तो हमसे और भी वो भेद योगानंद जी, सत्यानंद, लोग 3-4 संत हम लोग गए थे वहां पे जा करके ये रामनवमी का जश्न बना करके आए थे पहली बार में। देखो धीरे धीरे धीरे, और मनोज भाई तो कई बार मजाक करता, कहता भाई जी ने पहली बार में वो क्या भजन बोला था, बस वो एक ही कई बार वो सुनाता भी है, चलो फिर तो तुम भी गा लो। मेरे घर के आगे श्याम तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे श्याम तेरा मंदिर बन जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, तेरे घर के आगे श्याम तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे श्याम, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, तेरे घर के आगे जब होगी आरती तेरी घंटी सुनाई देगी, जब होगी आरती तेरी घंटी सुनाई देगी, मुझे बड़े सवेरे तेरी सूरत दिखाई देगी, मुझे बड़े सवेरे तेरी सूरत दिखाई, जब भजन बोलेगा कोई मुझे वो भी सुन जाए, जब भजन बोलेगा कोई मुझे वो भी, जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए, मेरे घर के आगे शाम तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के मैं आते जाते बाबा तुमको प्रणाम करूंगी, मैं आते मैं आते जाते बाबा तुमको प्रणाम करूंगी, मैं आते जाते बाबा तुमको प्रणाम, जो मेरे लायक होगा वो तेरा काम करूंगी, जो मेरे लायक होगा वो तेरी सेवा करने से मेरी किस्मत खुल जाए, तेरी सेवा करने से मेरी किस्मत खुल जाए, जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए, मेरे घर के आगे तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे शाम तेरा, नजदीक रहेंगे दोनों और आना जाना रहेगा, नजदीक रहेंगे दोनों और आना जाना होगा, एक और भी बात होएगी, जब मेरी कोई चिट्ठी आएगी शाम के घर के सामने, और जब शाम की कोई चिट्ठी आएगी तो गार्गी के घर के सामने, नजदीक रहेंगे दोनों और आना जाना होगा, नजदीक रहेंगे दोनों और आना,
हम दोनों का बनवारी बस एक ठिकाना होगा, हम दोनों का बनवारी। उस वक्त मेरी अर्जी थी, अब मंदिर बन जाए, ये बिनती खुल जाए, अब मंदिर बन जाए, ये बिनती खुल जाए। जब दिन खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। फिर करके आगे शाम फिर मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे शाम फिर तो प्यारे इस तरीके के वो पहले पता नहीं कैसे मेरे मुंह से निकल गया। मनोज भाई अपनी ये 4 लाइनें पकड़ के घूम रहा, जब भी वो गा के जरूर सुनाएगा एक बार, हालांकि इधर की उधर लाइन जोड़ देता। प्यारे उसके बाद ऐसे ही नहीं बना, फिर भी पूरा टक्कर मारनी पड़ी। वहां से कुछ लोग कागज लेके अनंतपुर भी जा चुके थे और उन्होंने भी मना कर दिया, ये छपरा देने नहीं आया, लेने आया। सब बिहार की कुछ नक्शा अजीब ही है सबके मनों के अंदर। ठीक, उसके बाद में जो है जब आया तो मनोज भाई वगैरह वहां पर पहुंचे तो स्वामी जी ही टक्कर के सामने बताता ही है वो कई बार। तो स्वामी जी ने कहा भी अंदर ब्रह्मानंद जी हैं, जरा उनसे बात कर लो, ये जो कागजों वागजों का काम जो है ना वो जरा बढ़िया करते हैं, उन्होंने काफी कर रखे हैं ये। अच्छा भाई खेती बाड़ी के भी। अब उनसे सब लोग बैठे तो वो सब लोगों ने मना कर दिया कि कुछ नहीं, बिहार में क्या है। वो बेचारा मनोज भाई वगैरह हताश होकर बाहर हो गए। स्वामी जी तो तक बाहर ही थे। तो स्वामी जी ने कहा भाई क्या हुआ बेटा? कहते जी वो उन्होंने तो ऐसे ऐसे मना कर दिया है। तो कहते अच्छा चल दोबारा मीटिंग करते हैं। स्वामी जी कहते गार्गी मेरे को दिमाग में तेरी बात चल रही थी इसलिए मैं वापस ले गया उनको। तो उनसे कहा गया भाई देखो फिर से मीटिंग बिठाते हैं। तो सब मीटिंग दोबारा से हुई, सारी बैठे श्री गुरु महाराज जी के सामने, उन्होंने भी उठाए और कागज श्री गुरु महाराज जी के आगे रख दिए। वहां के कागज जो थे धीरे 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 जब मीटिंग जो समापन की और बढ़ी तो लास्ट में सब लोगों ने कहा ये ले तो ले पर वहां सेवा कौन करेगा, बिहार में जाएगा कौन? स्वामी जी कहते मैं जाऊंगा, ये सेवा मुझे सौंपी जाए, उनके आशीर्वाद से जो कोशिश ये करूंगा ये सेवा मुझे बख्शी जाए। और वहां से आने के बाद जब सब जयकारे हो गए, सब कुछ हो गया, तो धीरे धीरे स्वामी जी वहां से निकले। बाद में सीधा मुझे मिले, आए आकर के कहते हैं गार्गी एक तेरे भरोसे मैंने हाथ खड़ा कर दिया कि सेवा चलाते रहना। तो श्री गुरु महाराज जी अपनी सेवा ले ही रहे हैं। अभी भी भाई साहब हमारे राजेश भाई जब कुछ इधर उधर से हताश होते हैं फिर बहना मेरी ये बात सुन ले, ऐसी ऐसी बात है। मैंने कहा चलेगा सब, कोई बात नहीं। तो क्या है प्यारे, श्री गुरु महाराज जी अपनी, श्री गुरु महाराज जी ने कभी एक बात कही थी, टेरी में दादा गुरु महाराज जी की श्री समाधि है। उनको कहा गया था कि अगर तुम मुझको ये श्री समाधि दे दो तो मैं इसमें हीरे जड़वाऊंगा, पर उसने दिए नहीं थे। मुझे लगता है श्री गुरु महाराज जी अपनी पूरी वो वाली कसर जन्मभूमि में ही लगाएंगे। वहां का तो मुझे समझ ही नहीं आता कर कौन रहा, कैसे सेवा चल रही है, कैसे क्या हो रहा है, और सब हो रहा बढ़िया। और बाद में फिर भाई बताता कहता कि समझ ही नहीं आया क्या हुआ। मैंने कहा जी वो हीरों से जड़ानी थी समाधि उन्होंने, और मंदिर को तो बढ़िया बना ही लेंगे। वो पीछे वाला जब खरीदा गया है, मैं कह दिसंबर लास्ट में खरीदा गया और जनवरी लास्ट में आपके बाबा जी चल दिए। कुछ लोगों ने, वहां के ही लोगों के मन में थोड़ी सी शंका आ गई, कहते कि जी भाई जी शंका आ रही है कि जमीन सही है। मैंने कहा जी क्यों, क्या हो गया? कहते थे दिसंबर लास्ट में खरीदी थी और 1 महीना भी नहीं हुआ स्वामी जी। किसकी बात कर रहे हो? जन्म लिया था 3 महीने बाद माता जी निकल गए थे, क्या बात करते हो? आना जाना तो चलता है। ये तो स्वामी जी जाते जाते आप सबको खुशी बांट गए हैं कि भाई छपरा वालों
सब सेवा संभालते रहना और परेशान मत होना। कहाँ तुम एक अकेले डेरे पे ही जाते थे, कोई संगत कहाँ रुक रही है, कोई कहाँ कोई कहाँ कोई कहाँ, उन्होंने अपना घर ही दे दिया। अभी भी वो जहाँ पे बीच में एक दुकान है जहाँ वो मोमोस बेचते हैं अंकल, उतनी सी जगह अभी भी बाकी है। एक इधर की वो अभी अभी हाल फिलहाल में अभी फिलहाल किराए पे है, भाई कह रहा उसको भी लेने का विचार बन रहा है। जितना जितना दादा गुरु महाराज जी का घर है, अगर वो भी पूरी हवेली तुम्हें मिल जाए, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कहीं और जगह जुगह लेनी पड़ेगी। बहुत बड़ी हवेली थी इनकी सरकार की। इनकी हवेली अगर तुम देखो तो वे डेरे वाली जगह का भी पूरा मत्था कवर कर लो, इधर से ले जाओ पूरी की पूरी, पीछे वो जो मैदान सा बना हुआ है वो भी इनकी हवेली में ही आता था, जहाँ वो सेंजन के पेड़ वेड़ से लगे हुए हैं वो भी इसी में ही आता है। सारे का सारा स्क्वायर में ले लो, और इधर से भी पीछे बड़ा तोड़ फोड़ कर रखी है काफी। इधर से लोगों ने भी सोचा कोई है तो है नहीं, करो कब्जा। तो प्यारे, उन्होंने तो कोई ममता नहीं दिखाई। कई बार ऐसा लगता है कि हाँ श्री गुरु महाराज जी ने तो कह दिया छोड़ो, छोड़ छाड़ के चले आए, त्याग दिया छपरा को, चल पड़े। लेकिन उनके बच्चों ने फिर से दोबारा से रौनक लगाई और शोर शराबा मचाया और हर्ष। अब तो वहां मेले लगे ही रहते हैं, पूर्णमासी पे होते रहते हैं। श्री गुरु महाराज जी अपना कुछ वहां पे किया ही करते हैं। बहुत इतने तुम्हारे प्रोग्राम नंगली साहब में नहीं होते होंगे जितने छपरा में चलते रहते हैं। आज किसी के यहाँ बच्चे का जन्मदिन है, वहीं पे भंडारा कर दो, आज उसकी एनिवर्सरी है, वहीं पे भंडारा कर दो, सब ऐसे ही चलता है। तो इस तरीके से सब उत्सव मनाया करते हैं। श्री गुरु महाराज जी उन छपरा वाले बच्चों को, सेवादारों को अपना प्यार बख्शें, अपना आशीर्वाद बख्शें और तंदुरुस्ती बख्शें कि वो स्वामी जी के द्वारा बख्शी हुई इस सेवा को निर्विघ्न करते रहें और स्वामी जी का, दादा गुरु महाराज जी का और श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। और इस बार हम लोग रह गए, पहले भी नहीं जा पाए, बाद में भी नहीं जा पाए, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा चक्कर उल्टा पुल्टा पड़ गया। मैंने ज्यादा कहा तो ये भाई लोग कहेंगे भैया तुम ले जाओ इनको वहीं पर कहीं झोपड़ी वोपड़ी बना करके दे दो। तो प्यारे, जैसे है हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, उसके अंग संग सतगुर रहमत बरसाते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी की कृपा प्राप्त करनी है, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। कैसे भी ले लो कृपा, तो आशीर्वाद तुम किसी भी ढंग से ले सकते हैं, आशीर्वाद के लेने की बात आई। और दादा गुरु महाराज जी की एक छोटी, तो सारी बातें आपने सच्चिदानंद प्रकाश में पढ़ी है, छोटी सी बात बता करके जो भी शायद आपने नहीं सुनी होगी, सुनी भी हो तो कोई बड़ी बात नहीं। एक बार दादा गुरु महाराज जी के साथ एक जा रहा था सेवक, उसके साथ जा रहे थे, तो ऐसे विचरण कर रहे थे पद यात्रा। तो रास्ते में उनको ना एक जगह रात रुकना था। उनको तो वो तो कहीं भी लेट बैठ जाएंगे, कुछ भी है, लेकिन अब वो भी था साथ में। तो उसने सोचा भी, गुरु महाराज जी ने, दादा गुरु ने सोचा भी ठीक है, लेकिन सोचते हैं रुकने के लिए कहाँ रुकना, क्या करना। तो वो वहां पे रुकने की जो बात आई, तो किसी से पूछा, तो वो वहां का जो सेठ था उसके पास पहुंचे। तो उन्होंने उससे, चेले ने पूछा पाछा, तो उसने कहा कि ना ये ऐसा है, मैं आपको हमारे घर में जो पीछे वाला स्टोर है उसके भी एक पीछे कमरा है, हम आपको वहां पे जगह दे सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि महापुरुष, एक पंजाबी में और इंग्लिश में सुनी होगी, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। वो सभी चीजें जो चमकती हैं वो सोना नहीं होती हैं। ऐसे ही संत महापुरुष कभी कभी कुछ अजीब से बर्ताव कर देते हैं, पर हमें ये लगता है इनका दिमाग पता नहीं चलवल गया, क्या हो गया इनको। तो दादा गुरु महाराज जी ने भी क्या किया, वहां पे जब उनके यहाँ पे रुके ना, तो उनकी ना अचानक नजर पड़ी कि दीवार में ना थोड़ी दरार आ गई थी। पता नहीं क्या सोच के उन्होंने अपने सेवक से कहा कि जब बाहर से थोड़ी मिट्टी ले आ। रात के समय वो मिट्टी लेने चला गया और मिट्टी से उसको भर दिया। सेवक ने सोचा भी, ये सोचा होगा कि चलो कोई बात नहीं, फकीर अपनी किस्म के होते हैं, किसी का भला हो जाए, तो सोचा दीवार ना गिर जाए, तो कर दिया। खैर तब तक दिन भी निकल आया, आगे निकल गई सरकार। आगे जो निकले तो आगे चलते हुए ना फिर आगे कहीं पे रुकना था, 3-4 दिन का था प्रोग्राम। लेकिन दूसरी ही रात जब रुके तो उस गांव का जो मुखिया था, संत सेवी था, सात्विक प्रवृत्ति का था,
उसने इनकी खूब सेवा भी की, खूब बढ़िया खाना वाना भी खिलाया, रात को भी सत्संग वत्संग हुआ, संगत को भी बुलाया और सत्संग के बाद उसने विश्राम के लिए भी अच्छी जगह दी। पर रात को सब सो गए। सवेरा जब हुआ तो महात्मा जी और चेले ने क्या देखा कि मुखिया और उसकी धर्मपत्नी रो रहे हैं। ये जब उठ के बाहर गए तो वहां जाके पता चला कि उनका ना बैल मर गया, अब शीश से रहा ना गया। उसने कहा गुरुदेव ये बात ना कुछ हजम सी नहीं हो रही है। मैं बताया ना संत अजीब सी हरकत करते हैं, ये तो कमाल की बात है। वो बंदे ने ढंग से इज्जत नहीं की, ढंग से खाना नहीं खिलाया, ढंग से व्यवहार नहीं किया, सड़ी सी टूटी सी बदबू वाली कुठरिया दी आपको सोने के लिए, विश्राम के लिए, और उसकी दीवार में दरार आई और आप उसकी दरार कर रहे थे। चलो कोई बात नहीं, इस गरीब ने इतनी मेहनत किया, सब कुछ किया, सेवा की, सत्संग किया, खाना खिलाया, सब कुछ किया, और इसका बैल मर गया। उन्होंने भी यही बात कही, कहते देखो भाई कभी कभी ऐसा होता है, संत जो करते हैं अपनी मौत से करते हैं, और कभी कभी क्या होता है जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। उसने कहा जी कैसे? कहते वो ऐसे कि वो मैंने नजर मेरी पड़ी तो वो दरार के पीछे एक स्वर्ण कलश था मोरों से भरा हुआ। मैंने सोचा इस आदमी के हाथ में लग के उसका दुरुपयोग हो जाएगा, हमने उसको ढक दिया, पड़ा रहे तो कहीं और चला जा। लेकिन वो तो बच गया, उसको दुष्कर्म से बचा दिया। लेकिन यहां पर आज तो मुखिया की ही मौत थी, और तो मुखिया ही मर गया होता। पर हम जब बैठे हुए थे तो हमने देखा यह जमराज आया लेने मुखिया को, तो हमने उसको रोका, तो उसने कहा जी खाली तो ना जाऊंगा, बदले में इनका बैल ले जाऊं? ले जाओ, बैल ले जाओ, पर इनको छोड़ दे। तो कभी कभी ना कुछ अजीब सी बातें होती हैं। तो दादा गुरु महाराज जी ने ये करके दिखाया कि जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव ऐसे होते हैं जो दिखते कुछ हैं होते कुछ हैं, जो होते हैं वो दिखते नहीं, जो दिखते हैं वो होते नहीं। तो प्यारे सुनी होगी आप लोगों ने, ये उनकी बात नहीं सुनी तो पता नहीं नई बात होगी। तो श्री गुरु महाराज जी आप सबको अपना प्यार बख्शें, छपरा वाली रहमत बख्शें, अपना आशीर्वाद बख्शें, और इसी के साथ ही वाणी को विराम देंगे। और फिर से आप सबको आज के इस पावन दिन की बहुत 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 मुबारक हो।